जय हिंद साथियों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग लुसेंट होमवर्क सीरीज चालू कर रहे हैं। ये डे 1 है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है लुसेंट को कैसे पढ़ेंगे और कितना दिन में खत्म करेंगे। साथ ही साथ जो है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाला कितना वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये डे 1 है। लुसेंट में जो है आपको जीके, जीएस और विविध मिलाकर जो है आपको लगभग 300 जो है टॉपिक है। कितना टॉपिक है? 300 टॉपिक है। लेकिन हम जो है लुसेंट होमवर्क सीरीज में सिर्फ और सिर्फ जीके की पार्ट को कवर करेंगे, साइंस को नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि देखिए, मेरा ये मानना है कि साइंस रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। अगर आपको जो है हम इस टॉपिक में जो है लुसेंट होमवर्क सीरीज में जो है साइंस का भी होमवर्क देना चालू कर देंगे तो आप तो पढ़ तो लीजिएगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि साइंस नहीं पढ़ना है? तो नहीं, आपको साइंस पढ़ना है, लेकिन उसका पढ़ने का जो है तरीका थोड़ा सा अलग बताएंगे और वो कहां से पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो लुसेंट होमवर्क सीरीज में हम मेनली फोकस करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विवेद के ऊपर। इतना चीज जो है ये इस सीरीज में अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा तो मेरा ये गारंटी है कि आपको इतना चीज में पूरा का पूरा रटवा देंगे, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। मतलब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, भूलने का मतलब ये हो गया कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप जो है क्वेश्चन बना दीजिएगा ऑप्शन देखकर। ठीक है, हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे? तो देखिए, टोटल जो ये मेरा टारगेट है 50 डेज का। 50 डेज में जो है आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध जो है अच्छा से आपको जो है कंप्लीट करा दिया जाए लुसेंट बुक से, जिससे जो है आप आने वाला एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम सिर्फ इंट्रोडक्शन रखेंगे। अगले दिन से जो है आपको होमवर्क मिलना चालू हो जाएगा। देखिए, हिस्ट्री में जो है 4 गो पार्ट आ जाता है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्य, तीसरा है आधुनिक और उसके बाद विश्व। यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक मिला के लगभग 47 गो टॉपिक है, 47-46 गो टॉपिक है। और फिर विश्व का अलग टॉपिक है। ज्योग्राफी में जो है आपका विश्व का ज्योग्राफी अलग आता है, विश्व का भूगोल अलग आता है, भारत का भूगोल भी अलग आता है, ये भी पढ़ना है। पॉलिटी भी पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लगभग 35 या 36 टॉपिक दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में भी जो है ना, पढ़ने से पहले आपको कुछ बताएंगे कि कुछ वीडियो लेक्चर भी देखना है। लगभग 70-80 वीडियो लेक्चर है जिससे आपको इकोनॉमिक्स समझ में आए। इकोनॉमिक्स को भी अगर आप रट कर पढ़िएगा तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा, कभी आपको याद नहीं होगा। जल्दी आप पढ़िएगा, भूल जाइएगा। अब उसके बाद आप कहिएगा सर हम तो पूरा लुसेंट पढ़ लिए लेकिन कुछ माथा में है ये नहीं है। बच्चे 5-5 बार 4-4 बार लुसेंट जो है पढ़ लेता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। इसका रीजन यही है कि वो जो है टॉपिक, वो जो सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाता कि किस सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी को भी याद कर लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में भी एक पार्ट आता है मैप। मैप को जो है आपको समझने की जरूरत है, ना कि याद करने की। अगर आप मैप याद कीजिएगा तो वो फिर आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर ज्योग्राफी में जो चीज आपको याद करने वाला चीज है वही चीज जो यानी कि याद करें, पढ़कर आपको माइंड में स्मरण करने का जो बात रहेगा, तो वही चीज हम ज्योग्राफी में बताएंगे। जैसे ही मैप वाली बात आएगी वहां पर आपको वीडियो रिकमेंड कर देंगे कि कौन वीडियो आपको देखना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो है आपको पॉलिटी भी आपको याद करने वाली चीज है। अनुच्छेद वगैरह याद होता है, तो इसको जो है हम इस सीरीज में देखेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आपको याद भी करना पड़ता है कुछ चीजें, और कुछ चीजें आपको समझना भी पड़ता है। जैसे सीमांत लागत, ठीक है, और उसके बाद लाभ, क्रय मूल्य, मतलब कुछ ऐसा टर्म जो होता है जो हमको पता ही नहीं चलता कि ये क्या बोल रहा है, कि किस में से किसको भागा देना है, किसको घटाना है, ये सभी चीजें। तो वो चीज समझने वाली चीज है। याद करने वाली चीज क्या चीज है? तो याद करने वाली चीज जैसे कि इंडेक्स आ जाता है, कुछ करंट अफेयर्स से ही संबंधित वहां पर इकोनॉमिक्स में रहता है। ठीक है, आर्थिक जनगणना से, तो उसको याद करना पड़ता है। अब विविध में तो आपको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, विविध में सब चीज याद ही करना पड़ता है। तो ओवरऑल जो है जीके में जितना भी टॉपिक है वो सबको हमको याद करना है, पढ़ के माइंड में बैठाना है। 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर करके माइंड में बैठाना है। जो इस होमवर्क सीरीज में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको हर बार याद करने का तरीका भी बताया जाएगा कि आपको कैसे याद करना है, कैसे ज्यादा दिन तक याद रख पाइएगा। ठीक है, तो मेरा ये गारंटी है कि अगर आप ये होमवर्क सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपका जीके सेक्शन तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
और साइंस के लिए जो है इसी चैप्टर हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। देखिए साइंस के लिए जो है ना आपको खान सर का वीडियो देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का इनका अलग अलग वीडियो है, अलग अलग फाउंडेशन बैच है, लगभग 80-90 गो वीडियो है। हम देखे हैं, हम देखने के बाद हमको समझ में आया है और मेरा ग्रुप डी में बहुत सारा क्वेश्चन बना है इनसे, तो इसलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि जो है आप जो है रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसको जाकर देखिए खान सर का वीडियो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी याद नहीं कर सकते, बायोलॉजी में तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। बायोलॉजी में दिक्कत क्या है कि कभी कभी इंग्लिश वर्ड आ जाता है, कभी कभी हिंदी वर्ड आ जाता है, उसके लिए बड़ी टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो आप कितना याद कीजिएगा, इसलिए समझने वाली चीज है, आपको इसका वीडियो लेक्चर देखना है और उनका नोट्स से तैयार करना है। आप जाकर खान सर का लेक्चर खरीद भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम कुछ आपका हेल्प भी करेंगे। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे अगर मैसेज कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे में दिया हुआ है, आप वहां पर ज्वाइन करके अगर मैसेज कीजिएगा तो आपको कुछ हेल्प भी मिल जाएगा वीडियो लेक्चर के से संबंधित। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सभी चीज बता दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।